हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अगेन हम लोग कवर करने वाले हैं नए क्वेश्चंस आईसीटी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के। तो लेट्स स्टार्ट फटाफट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑफलाइन बैच यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 का स्टार्ट हो चुका है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू क्वालिफाई देयर नेट एंड जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द क्लासेस। तो हमारा ऑफलाइन बैच के लिए बारे में और जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करो। चलो। A new laptop has been produced that weighs less, is smaller, and uses less power than previous laptop models. Which of the following technologies has been used to accomplish this? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे को कि भाई आजकल के जो नए लैपटॉप्स है इतने हल्के हो गए हैं, इतनी कम पावर कंज्यूम करते हैं और इतनी फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, इतने कम लेस वेट होने के बाद भी, छोटे होने के बाद भी पावर भी कम लेते हैं। किस वजह से ऐसा हो पा रहा है? यूनिवर्सल सीरियल बस तो भैया ये तो होती है, माउस लिखा हुआ है। तो यूएसबी माउस तो वो होता है वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस की वजह से लैपटॉप हल्का नहीं। लैपटॉप तो वैसे भी लैपटॉप में तो वो आता है, क्या नाम है आपका, टच पैनल जिसमें आप ट्रैक पैड जिसमें आप माउस चला सकते हो। उसके बाद है फास्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, फास्ट रैम। माना रैम फास्ट होती जा रही है, नो डाउट, पर वो तो छोटा सा चिप होता है ना, उसका साइज तो सेम है, रैम हो चाहे फास्ट रैम हो, सेम चिप का साइज है, तो वेट का उससे कोई लेना देना नहीं। ब्लू रे ड्राइव, तो भाई ये हल्का कर रहा है। अब मैं बता दूं ब्लू रे ड्राइव क्या होता है। वो ड्राइव होता है जो जहाँ पे पहले पहले के लैपटॉप्स में, अब तो खैर आता नहीं है, बट पहले के लैपटॉप्स में ना सीडी रोम आता था, उसको दबाते थे ना, अंदर प्रेस करते थे, वो सीडी का वो निकल जाता था, उसमें आप सीडी डालो और उसको लगा दो। तो ब्लू रे ड्राइव इज नॉट मेकिंग इट लेस हैवियर, उल्टा इट इज मेकिंग इट मोर हैवियर। तो भाई ये भी गलत है। तो फाइनली हमारे पास लास्ट बचा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो भाई ये आ गई है नई नवेली, एसएसडी बोलते हैं इनको प्यार से। तो ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कैपेसिटी, मतलब बहुत, दो दो टीबी, तीन तीन चार चार टीबी की भी आती हैं, 256 जीबी की भी आती है। आपके साइज के हिसाब से आपको जिस टाइप का पसंद है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप ज़्यादा बड़ी लो। तो एसएसडी होती है हाफ द साइज ऑफ एचडीडी। एचडीडी आता था पहले, हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी, वो होता था उसमें कॉइल्स होती थी, गोल 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 डिस्क होती थी, वो रोटेट होती थी बहुत हाई स्पीड में। ठीक है, बहुत हाई स्पीड में वो रोटेट होती थी। और उसमें ना टूटने का भी रिस्क होता था कि वो गोल गोल घूमते घूमते अगर गिर जाए बाई चांस, तो वो खराब हो जाती थी। बट एसएसडी उसकी आधे साइज की डिस्क आ गई हैं, जिसमें कोई डिस्क नहीं है, वो सॉलिड है वो। और उसमें कोई डिस्क भी मूव नहीं होती, उसमें सीधा सीधा आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और ये बहुत हल्की भी होती हैं। तो दैट इज व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। फटाफट से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। तो स्वामी भाई साहब है हमारे, ये भाई साहब है बीसीसी। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी साहब है हमारे ये स्वामी जी। ठीक है, तो मैं बता दूं, देखो, टू तो वो होता है जिसको हमने मेल लिखी थी, सीसी में वो लोग हैं जिनको इस बारे में, जिनको हमने लिखी नहीं है बट उनको इस बारे में पता होना चाहिए। और बीसीसी वो है, वो हिडन लोग, वो छुपे हुए लोग जिनके बारे में किसी को नहीं पता। इनको खुद नहीं पता कि इनके अलावा और बीसीसी में कौन है, पर बीसीसी साहब को पता है सीसी कौन है, टू कौन है, बट टू और सीसी को नहीं पता बीसीसी साहब कौन है। तो भाई स्वामी जी, स्वामी जी, आप किस किस को देख पाओगे? आप देख पाओगे राज को, रवि को और राम को। रामा को नहीं देख पाओगे भैया, वो भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो रामा भी राज, रवि और राम को देख पाएगा, लेकिन बीसीसी में और कौन है उसके साथ, वो नहीं देख पाएगा। तो राम, राज और रवि तीनों आंसर करेक्ट हैं। राम, राज और रवि, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट। अब चलते हैं आगे। विथ रिगार्ड्स टू कंप्यूटर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कंप्यूटर की रैम, रैम की बात हो रही है या मेमोरी की बात हो, रैम की नहीं, मेमोरी की बात होती है जब, तो कौन सी स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए। चलो फटाफट देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी, ये क्या हो गया? वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है कि भाई जिसमें जब तक पावर सप्लाई है तब तक बिजली है, जब तक वो चीजों को याद रखेगी अपने दिमाग में। जैसी बिजली कट, पावर कट,
उसकी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा था सारा इरेज हो गया, डिलीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी जाते ही। ठीक है, तो यानी कि उसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन रीड ओनली मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? नहीं भाई साहब, रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत, क्योंकि भाई रोम में तो हम डेटा अपना स्टोर करते हैं ना भाई, अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस, गाना गाया, चैप्टर्स, वीडियोस, और आप क्या डालते हो, मूवीज डाल के रखते हो, लैपटॉप में सेव करके रखते हो ना। ये थोड़ा ना बंद कर दिया तो सेव ही नहीं हुई, गई डिलीट होगी। वो तो रैम में अगर कोई चीज आपने डाल दी तो वो सेव नहीं होती। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलेटाइल, ये हुई ना बात, ये वाली बात हुई ना। क्यू वाला सही कह रहा है। तो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें वो तब तक ही डेटा को याद रखेगा जब तक उसमें डेटा रहेगा, सॉरी जब तक उसमें बिजली आती रहेगी। जैसी बिजली का पावर सप्लाई कट, डेटा हो गया डिलीट। चलो, तो ये हो गया रोम। उसके बाद रैम। तीसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। भाई सभी को वॉलेटाइल बना दो भाई आप, क्वेश्चन साहब। सभी वॉलेटाइल, मैं भी वॉलेटाइल हूँ, सभी वॉलेटाइल है इस दुनिया में, सब वॉलेटाइल है। क्या बात कर रहे हो आप? देखो, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स मैं बता दूं पहले। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होती है, बाहर होती है, अंदर नहीं होती। कंप्यूटर के बाहर से हम पेन ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, एसएसडी लगाते हैं, कुछ भी चीज कनेक्ट करते हैं, मोबाइल फोन को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। पेन ड्राइव में आप डालते हो कुछ, तो वो जैसे आप निकालते हो डिलीट हो जाता है? नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में तो नहीं डिलीट होता। तो इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अगेन ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, तो ओनली क्यू इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आओ कालू सराय में, साउथ दिल्ली में। और आने से पहले जरूर कॉल कर लेना, ताकि पता तो रहे कि आप आ रहे हो तो मैं हूँ या नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्द आपके साथ नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।